इस ट्यूटोरियल में हम एक एक्चुअल स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे जो हमारे इस गेम ऑब्जेक्ट पर अटैच होगा, ठीक है, जो कि हमारे पास पिवट ओरिजिन है क्यू बॉल का। और इसके ऊपर हम इस तरह की फंक्शनैलिटी देंगे। लास्ट टाइम जैसे हमने किया था, हमने क्यू स्टिक को रोटेट किया था, तो अब हम उसी तरह रोटेट करेंगे इसको। और उसके लिए हम डिफरेंट कस्टमाइजेशन भी करेंगे, तो वो हम देखते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेता हूँ। राइट क्लिक, क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट, और इसका हम नेम देंगे क्यू स्टिक कंट्रोलर, ठीक है, क्योंकि ये क्यू स्टिक कीवर्ड के ऊपर अटैच होगा। तो उसको हम इंटर करते हैं, ओपन करते हैं इसको। ओके, तो ये इस तरह से ओपन हो गई। और अब यहाँ पर हम मेथड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ऊपर इधर कुछ वेरिएबल्स होने चाहिए, तो हम पब्लिक और कीवर्ड, और इसके अलावा बल्कि अभी हम एक ही रखते हैं, और इसके अलावा हम एक और कैमरा नेम कैमरा, हम एक मेथड क्रिएट करते हैं जो कि होगा हमारे पास void handle mouse input। ओके, हैंडल कैपिटल। ओके, अब इसके अंदर हम कुछ मेथड्स लिखते हैं, जैसे कि एक input dot get mouse button, get mouse button down 0। और ये बात यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं वेक्टर 3 टाइप का, जिसका नाम होगा लास्ट माउस पोजीशन। ठीक है, इसमें हम माउस की जो लास्ट पोजीशन होगी उसको स्टोर करेंगे, और हम उसको आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इधर लास्ट माउस पोजीशन इक्वल्स टू, अब इसको हम एक मेथड असाइन करेंगे। वो मेथड क्या करेगा, वो मेथड हमारी लास्ट माउस की जो पोजीशन होगी उसको गेट करेगा। ठीक है, उसमें उस मेथड के अंदर हम एक रे कास्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम मेथड लिख लेते हैं, ठीक है, गेट माउस पोजीशन। ओके, और इस मेथड को अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया, तो हम नीचे कर देंगे कॉपी कर void। एक्चुअली ये void इसकी टाइप नहीं होगी, इसकी टाइप होगी वेक्टर 3। वेक्टर 3 और इसमें हम एक रे कास्ट कराएंगे, तो हम लिखते हैं रे इक्वल्स टू नेम कैमरा डॉट स्क्रीन, जैसे हमने लास्ट किया था, इनपुट डॉट माउस पोजीशन। और उसके बाद अब देखें यहाँ पर, अब हम एक और चीज़ करेंगे, एक न्यू चीज़ है यहाँ पर, हम एक प्लेन क्रिएट कर लेंगे। हम प्लेन कहाँ क्रिएट करेंगे, देखें, हमारा जो कैमरा है, हमारा जो मेन कैमरा है ये, ठीक है, हम इससे बिल्कुल सीध में एक नीचे यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और उस प्लेन के से जो नॉर्मल ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे कि नॉर्मल जो होता है वो प्लेन की जो सरफेस से जो 90 डिग्री का एक वेक्टर डायरेक्ट होता है, उसको कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो वो जो होगा इसकी प्लेन सरफेस से ऊपर की तरफ जाएगा, और देखें ऊपर वाली साइड पे कौन सा हमारे पास ग्लोबल आ रहा है एक्सिस, वाई एक्सिस। तो यानी कि इसको हम, और वाई एक्सिस जो है हमारा ये अप एक्सिस होता है, जैसे कि पॉजिटिव जी एक्सिस फॉरवर्ड एक्सिस होता है ना, तो इस तरह से वाई एक्सिस जो है वो अप एक्सिस होता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक प्लेन क्रिएट करेंगे जो किसकी पोजीशन कंटेन करता होगा, हमारे क्यू बॉल की। ठीक है,
क्यू बॉल कौन सी, यहाँ पर जो हमारे पास क्यू स्टिक पीवट है, इसको कंटेन करेगा इस पॉइंट को, और उसकी नॉर्मल डायरेक्शन जो भी, जैसे देखेंगे हमारे पास वाई एक्सिस है, इस तरह से ऊपर की तरफ होगी, टॉप की तरफ, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास 2D प्लेन आ जाएगा, जिसकी डायरेक्शन जो हमारे पास 2D प्लेन किस में लाई करता होगा, जेड और एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो अभी हम करके देखते हैं। तो हम यहाँ नीचे चलते हैं और यहाँ पर प्लेन टाइप का एक प्लेन जो है उसको क्रिएट कर लेते हैं, इक्वल्स टू न्यू प्लेन। और अब इसकी सबसे पहले तो हमें नॉर्मल डायरेक्शन देनी होगी कि हमने कौन सी डायरेक्शन इसकी नॉर्मल होगी। तो हम वेक्टर 3 डॉट अप, ठीक है, वेक्टर 3 डॉट अप ये इसकी नॉर्मल डायरेक्शन होगी, और इसके साथ जो इसका अगला पैरामीटर आएगा वो इसकी पोजीशन का पैरामीटर आएगा, यानी कि हमने किस पोजीशन पे इसको क्रिएट करना है, ठीक है। यूजुअली हमें दो ही चीज़ें सिर्फ देनी है, एक इसकी नॉर्मल डायरेक्शन और दूसरा पोजीशन। जो पोजीशन होगी वहाँ पर उस पोजीशन को कंटेन करता होगा हमारा प्लेन, और जो नॉर्मल डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल उससे ऊपर होगी, ठीक है। तो सिंपल हमें दो ही चीज़ें चाहिए। तो दूसरा हमारे पास जो क्यू स्टिक पीवट डॉट ट्रांसफॉर्म, या हम डॉट ट्रांसफॉर्म नहीं लिखते, पोजीशन लिखते हैं, ठीक है, पोजीशन। तो ये हमारे पास प्लेन यहाँ पर क्रिएट हो गया। ये डिटेक्ट करेगा हमारे रे को, और कि रे जो है टकराई है प्लेन से या नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब हम प्लेन से एक रे कास्ट करवाएंगे, ठीक है। रे कौन सी रे, ये वाली रे, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था कि जब हमने मेन कैमरा से इसको इनिशियलाइज कर दिया है, तो मेन कैमरा जो उसका स्टार्ट पॉइंट होगा और माउस का पॉइंट जो होगा वो उसका एंड पॉइंट होगा, तो इसलिए स्टार्ट और एंड हमारा एक ही रे में आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको रे कह देते हैं, आउट फ्लोट। अब देखें, अब मुझे चाहिए डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस ये कौन सा होगा, ये फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल है, ठीक है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस ये वो डिस्टेंस है हमारे माउस से लेके, जो हमारा प्लेन है उसका जो टच पॉइंट है हमारे माउस का, ठीक है, जो रे टच करेगी वो प्लेन को, तो हमारे रे के ओरिजिन पोजीशन से लेके जो टच पॉइंट है वहां तक के लिए एक जो डिस्टेंस है वो हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और ये इफ कंडीशन क्योंकि हमने यूज किया, और जो ये वैल्यू जो है रिटर्न करेगा ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो इस तरह से हमने इसको इफ कंडीशन के अंदर यूज किया है। बेसिकली ये हमारी रे ही कास्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक्चुअल रिटर्न कर देंगे, यील्ड हमारी रिटर्न जो है वो रे डॉट गेट पॉइंट, और यहाँ पर हम डिस्टेंस। अब देखें यहाँ पर हमने रे से एक मेथड जो है इसको कॉल किया। अब ये मेथड क्या करेगा, जो हमारी रे है जिस पॉइंट पर वो प्लेन को कट करेगी, ठीक है, जब इंटरसेक्ट करेगी उससे एग्जैक्ट वो पॉइंट जो है, ठीक है, गेट पॉइंट, और ये डिस्टेंस जो हमने दिया, ठीक है, उसका वो एग्जैक्ट पॉइंट जो है वो रिटर्न कर देगी, ठीक है। और वो एग्जैक्ट पॉइंट जो होगा वही बेसिकली हमारे पास जो होगा माउस की पोजीशन होगी, ठीक है। वेक्टर 2 टाइप की यहाँ माउस की पोजीशन होगी, जो हमने देखें गेट माउस वर्ल्ड पोजीशन दी, ठीक है। वर्ल्ड पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको रिटर्न कर देगा। अदरवाइज रिटर्न क्या होगा हमारे पास, रिटर्न वेक्टर 3 डॉट 0, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी यूज किया, वेक्टर 3 डॉट 0। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि रे जो है प्रोड्यूस नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, या कोई मेथड क्या करेगा, ये वेक्टर 0 जो है उसको रिटर्न कर देगा। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ। ओके, तो ये जो वैल्यू है इसको, जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो हमारे पास लास्ट माउस पोजीशन के अंदर यहाँ पर असाइन हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और इफ कंडीशन यूज करते हैं। इफ कंडीशन ये क्या हमारे पास करेगी, गेट माउस बटन, ठीक है, गेट माउस बटन। ये हम तब कंडीशन यूज करेंगे जब क्या होगा, हम सॉरी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, जब हमारा माउस कंटिन्यूसली प्रेस हो रहा होगा, ठीक है, जब हम होल्ड प्रेस करेंगे तो तब ये हमारे पास रिटर्न होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम माउस की करंट पोजीशन को गेट करेंगे, ठीक है। करंट माउस पोजीशन, करंट माउस पोजीशन, और ये जो होगा वेरिएबल, ये वेक्टर 3 टाइप का वेरिएबल होगा, ठीक है, वेक्टर 3। अब इसके अंदर क्या गेट करेंगे हम, इसके अंदर भी हम अगेन यही
इसी से हम माउस की जो करेक्ट पोजीशन है उसको गेट कर लें। अब देखें एक्चुअली मैंने क्या किया, ये जो है ये दूसरे इंस्टेंट पहले सबसे पहले इस एक इंस्टेंट पे ये जो मेथड है ये रन हो जाएगा। जैसे ही हम माउस डाउन प्रेस करेंगे तो हमारे पास लास्ट माउस पोजीशन में जो हमारे माउस की करंट वैल्यू होगी वो आ जाएगी। उसके बाद अगर हम फ़ौरन से माउस भी मूव कर देंगे या माउस मूव ना भी करें तो हमारे पास एक इफ कंडीशन में ये भी वैल्यू जो है ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी। और जब ये ट्रू होगी तो हमारे पास करंट पोजीशन जो है वो भी उस करंट फ्रेम के ऊपर हमारे पास ये दोबारा मेथड एग्जीक्यूट होगा और इसके लिए भी ये वैल्यू फाइंड कर देगा। ठीक है, और उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हमने दोनों वैल्यूज जो है इनको पोजीशंस जो है इनको कैलकुलेट कर लिए। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे डायरेक्शंस। ठीक है, तो वेक्टर थ्री डायरेक्शन हम लास्ट माउस डायरेक्शन या हम सिंपल इसको लिख सकते हैं लास्ट डायरेक्शन। ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स नहीं करते ज़्यादा। इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमने डायरेक्ट लास्ट माउस डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारे पास क्यू बॉल है, ठीक है, जो क्यू स्टिक पीवट है यहाँ पर, यहाँ ऊपर हम इसको माइनस कर देंगे किस में से, लास्ट माउस पोजीशन से। ठीक है, तो देखें अगर मैं इसको करूँ लास्ट माउस पोजीशन माइनस और क्यू बॉल पीवट डॉट पोजीशन। ठीक है, लोकल पोजीशन नहीं हम कर रहे क्योंकि जो हमारे क्यू बॉल है ये और जो ये पीवट है ये किसी का चाइल्ड नहीं है, तो इस तरह से हम डायरेक्ट जो है पोजीशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक और वेक्टर थ्री टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इसको क्या देते हैं हम, करंट डायरेक्ट इक्वल्स टू करंट डायरेक्शन। अब देखें ये हमने करंट डायरेक्शन से माइनस करना है, पहले लास्ट के लिए लास्ट डायरेक्शन से माइनस किया, तो उसको करंट डायरेक्शन माइनस और वेट करंट डायरेक्शन करंट माउस पोजीशन। ठीक है, करंट माउस पोजीशन माइनस क्यूबोर्ड कीबोर्ड डॉट। ओके, अब हम इन दोनों डायरेक्शंस के दरमियान का जो एंगल होगा उसको क्रिएट कर लेंगे। हम ये सब प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब आपको याद होगा जब हम माउस का बटन क्लिक करते थे तो हमारी स्टिक जो है इमीडिएटली सिर्फ उसकी तरफ देखना शुरू कर देती, यानी कि अगर यहाँ पर है और हम यहाँ पर माउस का बटन क्लिक करते थे तो ये ऑटोमेटिक दूसरी साइड पे मूव हो जाती थी। ठीक है, उससे बचने के लिए लास्ट माउस पोजीशन जो है वो सेव हो जाएगी और करंट भी सेव हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक एंगल होगा। ठीक है, फ्लोट टाइप, सॉरी फॉल्स लिखती है, फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा एंगल। और अब हम एंगल कैलकुलेट करेंगे। एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वेक्टर की एक प्रॉपर्टी यूज होती है जो कि है हमारे पास साइन, साइन एंगल। और इसके पैरामीटर में हम इन दो वेक्टर्स देते हैं। ठीक है, सबसे पहले दो वेक्टर्स देते हैं और उसके बाद हम लास्ट में डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास ये है तो इसको हम असाइन कर देते हैं और उसके बाद करंट डायरेक्शन। ठीक है, इन दोनों के दरमियान क्योंकि हमने एंगल फाइंड करना है। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्शन जो है इसकी दे देते हैं एंगल की। ठीक है, जो नॉर्मल डायरेक्शन होगी, तो नॉर्मल डायरेक्शन हम कौन सी यूज करते हैं, वेक्टर थ्री डॉट अप। ठीक, तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास एंगल भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब एंगल कैलकुलेट करने के बाद एक्चुअल, अब यूज टेक पिवट डॉट रोटेट। अब हम एक्चुअल मेथड यूज करेंगे। ठीक है, जो हमने पहले भी यूज किया था मेथड, और इसमें हम क्या करेंगे, वेक्टर थ्री डॉट अप। यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन देंगे, वो एक एक्सिस जिसके अराउंड ये मूव करेगा। ठीक है, जिसके अराउंड ही मूव करेगा। हमारे केस में जो एक्सिस है वो है हमारे पास ये जेड एक्सिस। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं अप से। ठीक है, ये अप एक्सिस होता है तो इसलिए हमने वेक्टर थ्री अप यहाँ पर दे दिया। ठीक है, जो हमने पहले भी काफ़ी मतलब डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद उस एंगल को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, जितने एंगल से हमने इसको रोटेट करना होगा और इसको हम किसी फ्लोर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर वन चूज़ करूँ या जैसे टू चूज़ करूँ, ठीक है, तो ये इसकी सेंसिटिविटी है बेसिकली। तो हम इसको ऊपर वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं माउस सेंसिटिविटी के नाम से, बट वो हम बाद में करेंगे, अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं। अब लास्ट पैरामीटर जो है देखें, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेस डॉट वर्ल्ड। अब इस स्पेस डॉट वर्ल्ड का क्या पर्पज़ है, ये कीवर्ड जो है
ये इसको वर्ल्ड स्पेस के अकॉर्डिंग जो है उसको रोटेट करवाएगा, ठीक है। अगर मैं ये नहीं पुट करूँगा तो हमारे पास जो रोटेशन है वो थोड़ी सी जर्की हो जाएगी और ठीक से नहीं रोटेट होगा। लेकिन वर्ल्ड स्पेस डॉट वर्ल्ड जब मैं प्रेस कर दूंगा, मैं यहाँ पर तो हमारी रोटेशन जो है वो सक्सेसफुली ठीक से होगी। और लास्ट में रोटेट करने के बाद हमने जो लास्ट माउस पोजीशन थी, ठीक है, इसको भी अपडेट करना होगा, ठीक है। इसको लास्ट माउस पोजीशन को हम क्या करेंगे, इसको करंट माउस पोजीशन के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट माउस पोजीशन इक्वल्स टू करंट माउस पोजीशन, ठीक है। तो ये करंट माउस पोजीशन के इक्वल हो जाएगी। तो अब अपनी स्क्रिप्ट को टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने से पहले सबसे इसको हम कॉल भी करवाएंगे अपडेट मेथड में, क्योंकि हमें हर फ्रेम पर एग्जीक्यूट होता हुआ चाहिए। तो सिर्फ सब कुछ हमने सेट कर लिया, अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। ओके, लेकिन प्ले करने से पहले हमें स्क्रिप्ट इसके ऊपर अटैच करनी होगी, ठीक है। तो हम स्क्रिप्ट इसके ऊपर अटैच कर देते हैं और यहाँ से रेफरेंस भी दे देते हैं। देखें हमारे पास क्यू स्टिक पीवट कौन सा है, ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट है। तो हम इसके लिए एक और काम भी कर सकते हैं। देखें हमें इसको पब्लिक रखने की बजाय यहाँ से हम इसको नॉन सीरियलाइज, ओके। और इसको हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गेट कंपोनेंट। ये कंपोनेंट्स को गेट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो गेट कंपोनेंट करेंगे और इसके बाद हम एंगुलर ब्रैकेट्स यूज करेंगे और उसके बाद हम कंपोनेंट का नेम लिखेंगे जो कि हम सेम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट है, ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट। और उसके बाद हम पेरेंथेसिस ऐड करके लास्ट में हम सेमीकोलन ऐड करेंगे। अब क्या होगा, जैसे स्टार्ट मेथड होगा तो इस क्यू स्टिक से हमारे पास ये कंपोनेंट जो है वो गेट हो जाएगा। जैसे कि ये स्क्रिप्ट जिसके ऊपर अटैच होगी, जिसके ऊपर भी अटैच होगी उसका कंपोनेंट यहाँ पर गेट हो जाएगा, ठीक है, उसका ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट। हम चलते हैं वापस से, क्योंकि ये स्क्रिप्ट हमने सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ही अटैच करनी है, इसी का कंपोनेंट भी हमें चाहिए और इसी के ऊपर स्क्रिप्ट अटैच करेंगे तो सिंपल हम गेट कंपोनेंट कर सकते हैं। बस हम कैमरा असाइन कर देंगे यहाँ से, ठीक है। और अभी ऑटोमेटिक गेट कर लेगा। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं, ओके। तो अगर हम माउस, ठीक है, ये देखिए, ओके। ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखें हमने इस स्क्रिप्ट को डिसेबल ही नहीं किया, ठीक है। अब देखें इस स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट हो रही है सेम टाइम में और ये स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंफ्यूजन हो रही है कि कौन सी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है। तो हम क्या करते हैं, इस स्क्रिप्ट को डिसेबल कर देते हैं। जब ये डिसेबल हो जाएगी, चाहे ये कंपोनेंट अटैच है और फिर गेम ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर विजिबल है, बट ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ इसका अवेक मेथड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज स्टार्ट मेथड्स इंक्लूडिंग स्टार्ट मेथड कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, इस बॉल का। तो इस तरह से हम यूज करते हैं इसको डिसेबल करने के लिए। और ये इनेबल है, ठीक है। अब हम टेस्ट करते हैं क्लियर, ओके, लेट्स चेक। तो देखिए मैं कहीं पर भी माउस से क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक हमारे पास किस तरह से मूव करे। अभी के लिए देखें सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है माउस की, ठीक है, सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। तो सेंसिटिविटी अ, हम इसको कम कर सकते हैं खुद से, लेकिन अभी के लिए देखें हमारा माउस जो है परफेक्टली, हमारे जो स्टिक है परफेक्टली मूव कर रही है, ठीक है, जैसे हम माउस को क्लिक करें। तो दैट्स इट। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक न्यू फ्लोट टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। फ्लोट माउस, तो हम कुछ वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम 1 ही असाइन कर देते हैं, ठीक है, माउस सेंसिटिविटी, दैट्स इट। कंट्रोल एस और अब चलते हैं। ओके, तो अब देखिए सक्सेसफुली किस तरह से रोटेट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से भी ड्रैग करूँ तो यहाँ से भी रोटेट हो रहा है, ओके, दैट्स फाइन। जिस तरह का हम बिहेवियर चाहते थे, ठीक है। अब देखें सेंसिटिविटी भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है।
दैट्स इट। तो ये था आज का लेक्चर।